काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन अमांगल्यपूर्ण अवस्था की अधिष्ठात्री देवी माँ धूमावती को समर्पित है। ये 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है। इनका स्वरूप विधवा का है। इस दिन 9 दुर्गा स्वरूपा माँ काली की भी पूजा की जाती है। माता धूमवती की पूजा आराधना तभी की जाती है जब व्यक्ति को हर जगह से असफलता मिलती है, कर्ज से परेशान तथा हर जगह से भक्त निराश होकर अंत में माँ धूमावती की पूजा आराधना करते हैं तो उनकी साधना शीघ्र ही फलदायी होती है। माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों को इनकी पूजा तथा दर्शन नहीं करना चाहिए, किंतु भले ही सुहागिनों को इनकी पूजा दर्शन करना वर्जित है, तब पर भी माँ भले ही विधवा हैं, लेकिन अपनी संतानों की सुहाग की रक्षा हमेशा करती हैं। इसीलिए दूर से ही इनका ध्यान करके दर्शन कर लेना चाहिए। अतः ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। माता धूमावती की उपासना करने से विपत्ति का नाश होता है तथा स्थिर गंभीर रोग से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि इनकी निरंतर स्तुति करने वाला कभी भी धन विहीन नहीं होता, उसे दुख छूते भी नहीं। बड़ी से बड़ी शक्ति भी इनके सामने टिक नहीं पाती। इनका तेज सर्वोच्च कहा जाता है। तो प्रिय भक्तगणों, इससे पहले कि हम इस कथा महिमा को विस्तार से सुने, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता धूमावती, जय माता दी जरूर लिखिएगा। प्रिय भक्तगणों, धूमावती साधना सबके बस की बात नहीं, बाकी महाविद्या श्री देती हैं और धूमावती श्री विहीनता अपने सूप में लेकर चली जाती हैं। जीवन से दुर्भाग्य, अज्ञान, दुख, रोग, कलह, शत्रु विदा होते ही साधक ज्ञान, श्री और रहस्यदर्शी हो जाता है और साधना में उत्तम शिखर पे पहुंच जाता है। इन्हें अलक्ष्मी या श्रेष्ठा लक्ष्मी यानी लक्ष्मी की बड़ी बहन भी कहा जाता है। माँ धूमावती विधवा स्वरूप में पूजी जाती हैं तथा इनका वाहन कौवा है। ये श्वेत वस्त्र धारण किए हुए खुले केस रूप में होती हैं। धूमावती महाविद्या ही ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की दीनहीन अवस्था का कारण है। विधवा के आचरण वाली यह महाशक्ति दुख दारिद्र्य की स्वामिनी होते हुए भी अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। माता मलिन वस्त्र धारण किए हुए हैं, शत्रु के लिए उद्वेग कारिणी हैं, लंबे तथा विरल दांतों वाली हैं, हाथों में सूप लेकर भक्तों के दुख दरिद्र को लेकर उसे फटकार देती हैं तथा कृष्ण वर्ण की हैं तथा बिना पहिए वाले रथ पर बैठी हुई हैं। प्रिय भक्तगणों, देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिसमें ये समस्त विश्व को समेट कर महाप्रलय कर देती हैं। 10 महाविद्याओं में दारुण विद्या कहकर देवी को पूजा जाता है। श्राप देने, नष्ट करने व संहार करने की जितनी भी क्षमताएं हैं वो देवी के कारण ही हैं। क्रोधमय ऋषियों की मूल शक्ति धूमावती हैं, जैसे दुर्वासा, अंगिरा, भृगु, परशुराम आदि। सृष्टि कलह के देवी होने के कारण इनको कलह प्रिया भी कहा जाता है। चातुर्मास ही देवी का मुख्य समय होता है जब इनको प्रसन्न किया जाता है। देश के कई भागों में नरक चतुर्थी पर घर से कूड़ा कटकर साफ करके कि आप हमारे सारे दारिद्र्य लेकर विदा हो जाइए। प्रिय भक्तगणों, आखिर यह माता विधवा कैसी हैं? ये इतनी निष्ठुर और प्रलयकारी क्यों हैं? यह जानने के लिए आइए सुनते हैं माता की उत्पत्ति की कथा। प्रिय भक्तों, यह कथा उस समय की है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, आज हमारे अतिथि गृह में, आज हमारे कैलाश पर ब्रह्मा और विष्णु अपने पत्नी सहित भोजन पर आ रहे हैं, इसलिए आप उनके भोजन की पूर्णतया व्यवस्था करिए। अब यह सुनकर माता पार्वती ने सभी अतिथियों के लिए खाने की व्यवस्था की। जब सभी अतिथि खाने लगे, ब्रह्मा, विष्णु और उनकी पत्नियां, जब शिव जी का भोजन समाप्त होने वाला था तो माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, आप भोजन के उपरांत
थोड़ा सा भोजन मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। मैं आपका वही छोड़ा हुआ भोजन खाकर तृप्त हो जाती हूँ। प्रिय भक्तों, माता पार्वती का रोज का नियम था और भगवान शिव द्वारा छोड़े गए अन्न को ही ग्रहण करती थी। उसमें ही उन्हें अथाह तृप्ति मिलती थी। अब क्या था, उस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं छोड़ा। अब जब सभी अतिथि खा लेते हैं तो उन्होंने देखा कि शिव जी ने आज तो उनके लिए तनिक भी भोजन नहीं छोड़ा है। अब यह देखकर उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब तो भूख के मारे उनकी बुरी हालत होने लगी थी। माता पार्वती तो अन्नपूर्णा स्वरूपा हैं। वे तो सभी जगत के जीवों और प्राणियों का भरण पोषण करती हैं, किंतु आज वह भूख के मारे व्याकुल हो रही थी। अब भूख से वे इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि वह ध्यान मग्न शिव जी के पास जाती हैं और उनसे भोजन की मांग करती हैं। भगवान शिव तो उस समय लीन थे। उन्होंने माता के वचन को नहीं सुना। यूँ कहिए कि उन्होंने उन्हें अनदेखा कर दिया। अब माता पार्वती की भूख उग्र होने लगी थी। माता पार्वती को क्रोध भी आने लगा। उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैं जगत के समस्त मनुष्यों, समस्त जीवों का पेट भरती हूँ और आज मैं भूख से छटपटा रही हूँ। आपका दायित्व है कि आप मेरा भरण पोषण करें, आप मुझे तृप्त करें, लेकिन भगवान, आप मुझे भोजन क्यों नहीं दे रहे? माता पार्वती के बारंबार कहने पर भी भोलेनाथ ने आंख नहीं खोला और माता पार्वती के क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। उन्होंने शिव जी को ही निगल लिया। अब जब माता पार्वती शिव जी को निगल लेती हैं तो माता पार्वती के उदर में भगवान शिव जी मौजूद थे और उनके कंठ में जो विष था उसके प्रभाव से माता के शरीर से धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते माता के रेशमी वस्त्र, आभूषण और 16 श्रृंगार अदृश्य हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं और माता पार्वती एक विधवा का रूप धारण कर लेती हैं। उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि क्रोधवश उनसे क्या हो गया। जब वे होश में आती हैं तो भगवान शिव जी अपना लीला दिखाते हैं और उनके उदर से बाहर आ जाते हैं तथा माता पार्वती को कहते हैं, हे उमा, तुमने भूखवश अपने पति को ही निगल लिया, इसलिए तुम अब विधवा का रूप धारण करके माता धूमवती के रूप में प्रतिष्ठित हो जाओ। तुम इस रूप में हमेशा भूख से अतृप्त रहोगी। तुम्हारा शरीर दुर्बल और कांतिहीन रहेगा। तुम विधवा माता धूमवती के रूप में पूजी जाओगी। जब माता पार्वती ने देखा कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई, उन्होंने अपने पति को ही निगल लिया, तो उन्हें बहुत ही पश्चाताप हुआ। भोलेनाथ ने उन्हें समझाया, यह तो ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों की लीला थी, इसमें आपका कोई दोष नहीं। अब समय आ गया था कि आपका 7वां महाविद्या रूप प्रकट हो। यह महाविद्या रूप है माता धूमवती का। आपका यह रूप लेना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि हर रूप में आप सुहागिन थीं और आपके साथ मैं मौजूद था। लेकिन इस रूप में मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। इस रूप में आप निर्मम निष्ठुर होकर प्राणियों के द्वारा किए गए पाप का उन्हें दंड देंगी। सृष्टि पर जितने भी प्रलयकारी घटनाएं घटेंगी, बाढ़, सूखा, भूकंप, महामारी, ये आपके प्रकोप के कारण ही होगा। आप ही मनुष्य को निष्ठुरता से उनके पापों का दंड देंगी, चूँकि यह आपके ममतामयी और अन्य स्वरूप में संभव नहीं था। क्योंकि आप जब ममतामयी स्वरूप में रहती हैं तो आपको अपने भक्तों पर बहुत ही दया आती है। आप पापी को भी क्षमा कर देती हैं, तो इसीलिए यह रूप लेना आपके लिए अति आवश्यक था। इस रूप में आप निष्ठुर और भयानक दिखेंगी। इस रूप में आपके अंदर ममत्व नहीं होगा और आप निष्पक्ष पापियों को उनके कर्मों का उचित दंड देंगी। हे उमा, अब आप अपने धूमवती रूप में परिवर्तित होकर अपने सिंहासन पर आसीत होइए। माता पार्वती सब समझ गईं और उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार करते हुए अपने रूप को माता धूमावती के रूप में परिवर्तित कर लिया। चूँकि उनके शरीर से धुआं निकलने लगा था, इसलिए उनका नाम धूमावती पड़ा। वे बिना पहिए के रथ पर विराजमान हो जाती हैं
और उनका वाहन कौवा होता है। वे अपने हाथ में एक सूप लिए हुए हैं। प्रिय भक्तगणों, माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी कि नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। निरंतर इनकी स्तुति करने वाला कभी धन विहीन नहीं होता। प्रिय भक्तगणों, श्वेत रूप व धूम्र अर्थात धुआं इनको प्रिय है। पृथ्वी के आकाश में स्थित बादलों में इनका निवास होता है। प्रिय भक्तगणों, माँ धूमावती की पूजा करते समय ऐसा ध्यान करना चाहिए कि माँ प्रसन्न होकर हमारे सभी रोग दोष क्लेश तंत्र भूत प्रेत आदि बाधाओं को अपने सूप में समेट कर हमारे घर से विदा हो रही हैं और हमें धन लक्ष्मी सुख शांति का आशीर्वाद दे रही हैं। जब दुर्भाग्य दुख और दरिद्रता लंबे समय से पीछा कर रही होती हैं तो माँ धूमावती की दीक्षा लेकर उनकी उपासना करनी चाहिए। जब शत्रु मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहे हों तो माँ बंगला मुखी से साथ धूमावती की उपासना करना चाहिए। ध्यान रहे कि माँ धूमावती की उपासना किसी अच्छे गुरु के संरक्षण में करना चाहिए। बिना दीक्षा लिए इनका मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। देवी धूमावती धूमे के स्वरूप में विद्यमान है तथा पार्वती के भयंकर तथा उग्र स्वभाव का प्रतिनिधित्व करती हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी धूमावती जयंती होती है। इसी तिथि में देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। नारद पंचरात्र के अनुसार देवी धूमावती ने ही उग्र चंडिका उग्र तारा जैसे उग्र तथा भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को अपने शरीर से प्रकट किया। उग्र स्वभाव भयंकरता क्रूरता इत्यादि देवी धूमावती ने ही अन्य देवियों को प्रदान किया। देवी ने क्रोधवश अपने पति भगवान शिव का भक्षण किया था। देवी का संबंध अतृप्त भूख से है। देवी सर्वदा अतृप्त एवं भूखी हैं। परिणाम स्वरूप देवी दुष्ट दैत्यों के मांस का भक्षण करती हैं, परंतु इनकी क्षुभा का निवारण नहीं हो पाता है। माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं है। शिव है भी तो शून्य भैरव, इसीलिए यह विधवा माता मानी जाती हैं। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चलता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सुकरी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती हैं। प्रबल महाप्रलयकारी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। जैसे सूप से पछोर कर अन्न से कंकड़ पत्थर को अलग कर देते हैं, वैसे ही ये दुर्गुणों को अलग कर देती हैं। माँ धूमावती महाशक्तिशाली स्वयं नियंत्रिका है। समय से पार ले जाने वाली महाविद्या है। ऋग्वेद में रात्रि सुक्ता में इन्हें सुतरा कहा गया है, अर्थात ये सुखपूर्वक तारने योग्य हैं। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ कहा गया है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ अम्बे भवानी, जय माता धूमावती, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आप सुनेंगे नवरात्रि के 7वें दिन सुनी जाने वाली माता कालरात्रि की बहुत ही दुर्लभ पावन पौराणिक कथा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माँ काल रात्रि रक्त है करती पान, नवरात्रि के 7वें दिन सारे करते ध्यान। रक्त बीज बध के लिए लिया काली अवतार, भक्त के जीवन में भी भर दो हल्की सी मुस्कान। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज अति विशेष आनंद पूर्ण तिथि में माता कालरात्रि की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति तंत्र मंत्र दुष्प्रभाव से छूटकर खुशहाल कांति युक्त हो जाता है। शत्रु भय अकाल मृत्यु के घेरे से दूर होता है। दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। साथ ही ग्रह बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। जल जंतु रात्रि शत्रु
आदि का भय समाप्त होता है और माता की कृपा प्राप्त होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ शारदा नवरात्रि के 7वें दिन सुनी जाने वाली माता कालरात्रि की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टीक नहीं पा रहा था। अंत में परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इन संकट से छुटकारा दिलाने एवं समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। शिव शंकर जी को पता था कि इन दैत्यों का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप आदि शक्ति जगत जननी हैं। आपके तेज का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता है। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा देवी का रूप धारण किया और शुंभ, निशुंभ एवं रक्त बीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। रक्त बीज को यह वरदान मिला हुआ था, जहाँ भी उसके रक्त की एक भी बूंद नीचे गिरेगी वहाँ रक्त बीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यंत कठिन हो जाता था। माँ दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना आरंभ कर दिया। भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थी। उनका रौद्र रूप देखकर दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और लाशों का अंबार लग गया था। सभी दानव काल के गाल में समा गए, मगर असल कार्य तो रक्त बीज का वध करना था। अब देखिए, माँ दुर्गा जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती वो हंसने लगता और जहाँ भी धरती पर उसका रक्त गिरता सैकड़ों रक्त बीज पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गई कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदि शक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज का सर काटा, कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया और दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ही नहीं हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा के स्वरूप कालरात्रि प्रकट हुई और रक्त बीज का वध हुआ। तभी से माँ कालरात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में स्थापित हैं। प्रिय भक्तगणों, इस दिन जो भी साधक व्रत करता है और माता की कथा का श्रवण करता है, उनका पूजन करता है, उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अभय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि देवी दुर्गा का ही एक रूप है, जिसे दैत्य रक्त बीज के वध के लिए माता ने अपने तेज से उत्पन्न किया था। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। इनका शरीर का रंग काला है, जो अंधकार का प्रतीक है। इनके बाल बिखरे हुए हैं, जो इनकी उग्रता का प्रतीक है। इनके गले में बिजली की माला है, जो इनकी शक्ति का प्रतीक है। इनकी 3 आँखें हैं, जो इनके ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक हैं। इनके नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन
दर्भग गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को आशीष प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भी भयभीत तथा आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये माता पूर्णतः ममतामयी हैं। प्रेम से बोलिए जय माँ काली, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता काली की दूसरी कथा। वहीं दूसरी कथा के अनुसार एक समय दारुक नामक के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलशाली हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा और धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिए और स्वर्ग को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का नाश सिर्फ स्त्री के हाथ से ही हो सकता है। सभी बड़े बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में अब निश्चित किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेंगी। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। माता काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर थर थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक महाकाली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गईं। महाकाली के क्रोध को भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसीलिए उन्होंने एक बालक का रूप लिया। भगवान शिव शमशान पहुँचे और वहाँ बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटे बालक को देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिवजी रूपी छोटे बालक को उठाया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इसीलिए कहते हैं शिवाधात्री। इस प्रकार से शिवजी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। इसके बाद महाकाली मूर्छित हो गईं। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वह पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी के नाम से पुकारा जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता काली। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता काली की बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी कथा। सुंदरपुर नामक एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में माता काली का एक विशाल और भव्य मंदिर था और उस मंदिर के बाद चारों तरफ जंगल और झाड़ी बिराने का इतना गहन साम्राज्य था कि शाम के समय उधर कोई भी भूले भटके से नहीं जाता था। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी धुंधला छाने से पहले ही मंदिर में दिया जलाकर आरती वगैरह करके माँ को शयन करा के जल्दी से विदा हो जाते थे। उसी मंदिर के पास एक नहर था। नहर के उस पार उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, जो कि माता काली के बहुत बड़े भक्त थे। स्वभाव से अत्यंत भोले और कुल देवी माता काली के अनन्य भक्त थे। लोगों के लाख मना करने के बावजूद जाड़ा गर्मी बरसात मौसम कैसा भी हो, रात को भोजन करके सोने से पहले वो नहर पार करके मंदिर में मत्था टेकने जरूर जाते थे। ऐसे ही फूस की एक सर्द रात थी। वातावरण में गहरी धुआं छाई हुई थी। चूँकि उस समय घड़ी का उतना चलन नहीं था,
तो ब्राह्मण देव भोजन करने के बाद अपने खेत की रखवाली तथा माता का दर्शन करने के लिए वहां पर चले आए। खेत में फसलों की रखवाली करते हुए उन्हें काफी समय हो गया। आसमान में कोहरे की वजह से चाँद दिखाई नहीं दे रहा था, सो समय का ठीक ठीक अंदाजा नहीं लग पाया और शरीर पर कंबल डाले ब्राह्मण देव रोज की तरह मंदिर की ओर बढ़ चले। चूंकि उस समय नहर में पानी घुटनों से ज्यादा नहीं था, तो पार करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जाड़े की उसी रात जब वो मंदिर के पास पहुंचे, दूर दूर तक सन्नाटा भाई भाई कर रहा था। एक पल को उनका शरीर भय के मारे गनगना गया, आंखें अनायास मुद गईं। थोड़ी देर में उन्हें आभास हुआ कि उनके इर्द गिर्द कई सारे लोगों का जमावड़ा हो चुका है, जो आहिस्ते आहिस्ते उन्हें अपने घेरे में लेने के लिए अपना घेरा तंग कर रहे हैं। ब्राह्मण देव ने कहा, हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? उन्होंने मन ही मन में माता से गुहार लगाई और तब उन्हें लगा कि वो दुष्ट आत्माएं बस उन्हें दबोचने ही वाली हैं। अचानक मंदिर के अंदर रखे हुए नगाड़े अनायास जोर जोर से बजने लगे। ब्राह्मण ने चौंकते हुए सोचा, रात के इस वक्त मंदिर में कौन बैठा है नगाड़ा बजाने के लिए? उन्होंने अपनी आंखें खोली, आसपास किसी का नामो निशान तक नहीं था। सहसा उनकी नजरें मंदिर की द्वार की ओर उठी। कपाट चौखट खुला हुआ था और उसमें से साक्षात माता काली बाहर आ रही थी। माता काली ने कहा, क्या रे, यही समय मिला है तुझे मेरे पास आने का? जानता नहीं ये मेरे शयन करने का समय है। अभी मुझे थोड़ी सी ही देर हो जाती तो तू जिंदा नहीं रहता। फिर कल को लोग यही कहते कि माता काली का इतना बड़ा भक्त था और उन्हीं के धाम पर उसके प्राण ना बच पाए। माता की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, माई, ये तो मेरा रोज का नियम है, आज कैसे नागा कर देता। ब्राह्मण माता को देखकर निहाल हो गए और उनके चरणों में लोटने पोटने लगे। माता ने कहा, पगले, रोज से आज ज्यादा देर हो गया है, अभी आधी रात का समय हो चला है। ब्राह्मण ने कहा, माई, गलती हो गई, मुझे समय का पता ही नहीं चला, पर क्या करूं, जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता मुझे संतोष ही नहीं मिलता। माता काली ने कहा, जानती हूं रे पगले, इसीलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूं। पर तू ये भी मूर्खता छोड़ दे, आधी रात में इस तरह से मेरी दर्शन करने के लिए मत आया कर। तू मुझे अपने स्थान से ही स्मरण कर लिया कर, मेरा ध्यान कर लिया कर, मैं तेरे पास चली आऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, माई, ये तो मेरी भक्ति है। माता रानी ने उसे कहा, निसंदेह तुम्हारी भक्ति उत्कृष्ट है, इसीलिए तो कह रही हूँ, अब आज के बाद तुझे रात में यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। तू घर से ही मुझे प्रणाम कर लेना, मैं स्वीकार कर लूंगी। जब दर्शन का जी चाहे दिन में आ जाना। ब्राह्मण ने कहा, माई, क्षमा करना, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, जीवन धन्य हो गया। अब आपको कष्ट देकर मुझे नर्क में नहीं जाना। आप वापस मंदिर में जाइए, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा। इस प्रकार से ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए विनती किया। माता ने कहा, तू चुपचाप घर चल, मैं तुझे घर छोड़कर ही आऊंगी। फिर आगे आगे माता काली और पीछे पीछे ब्राह्मण देव दोनों नहर के पास पहुँचे ही थे कि ब्राह्मण का शरीर झंझना गया। सामने से सफ़ेद धोती और खड़ाऊं पहने एक वृद्ध आदमी आ रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर माता देवी के चरण स्पर्श किए। फिर माता देवी ने सारी बात बता दी। ब्राह्मण ने आगे बढ़कर वृद्ध के चरणों में माथा पटका। उसने कहा, हे देवता, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। बदले में जवाब माता रानी ने दिया, अरे, यही तो तुम्हारे गांव के देवता हैं, कभी देखे नहीं तो पहचानोगे कैसे? रात के पहर जब मेरा शयन करने का समय होता है, ये पूरे गांव क्षेत्र का भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट ना हो। ग्राम देवता मुस्कुराएं और बोलें, माई, अब आप अपने धाम पर जाइए,
मैं इसे गांव छोड़कर आता हूँ। प्रिय भक्तगणों, ब्राह्मण का तो जैसे भाग्य ही उदय हो गया था। माई के चरणों में देर तक पड़े अश्रु बहाते रहे। फिर ग्राम देवता के साथ गांव के समीप आए। ग्राम देवता ने कहा, हे ब्राह्मण, अब तू घर जा। जब भी मन से याद करेगा हम लोग तुम्हारे पास होंगे, लेकिन अंधियारी रात में अपने प्राणों को संकट में डालकर हम लोगों के पास आने की गलती दोबारा मत करना। ब्राह्मण ने कहा, बाबा, जब आप और माई साथ में हैं तो मुझे क्या सोचना। इससे प्रसन्न होकर ग्राम देवता ने कहा, इसी निर्दोष विश्वास ने तो तुम्हारी रक्षा की है बच्चे, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि तू अपने प्राण जानबूझकर संकट में डाले। मनुष्य को विधाता ने इसीलिए विवेकशील बनाया है ताकि वो ऊंच नीच का भेद कर सके। समयानुकूल आचरण सबको करना चाहिए। तुम्हारी आस्था प्रशंसनीय है, इसीलिए कहता हूँ, रात बिरात या खराब मौसम में अपने घर से ही याद कर लेना हमें और माता काली को। बाकी जब भी जी चाहे चले आना। यह कहकर ग्राम देवता गांव की सीमा से लौट चले। उस घटना के बाद ब्राह्मण देवता की जीवन धारा ही बदल गई। माता काली और ग्राम देवता के आशीर्वाद से वह ब्राह्मण खुशहाल और धनवान हो गया। उसके घर उसके अनेक संतानों ने जन्म लिया और वह माता काली का अनन्य भक्त हो गया। ओम नमः शिवाय। जय माता काली।